हाय रेज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग ये रहने वाली है। बेसिकली अभी तक आपने कलेक्टिव रीडिंग्स इस चीज़ के लिए ज़्यादातर देखी होंगी। कलेक्टिव रीडिंग्स की जाती हैं आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो उसका आंसर लेने के लिए, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेसिफिक हो रही हूँ कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस मिल पाए, आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल पाए, आपको बेसिकली सही से रास्ता दिखाया जाए, ठीक है। और उसमें डाउट्स थोड़े कम ही हों, ठीक है, क्योंकि ये और भी ज़्यादा आपके क्लोज रहेगी। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली आज रीडिंग कर रहे हैं कि आपके अंदर जो क्वेश्चन चल रहा है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, ये कोई भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, भले ही आप वीडियो को रोक लें, पॉज कर लीजिए और अपने माइंड में ना एक क्वेश्चन को दोहराएं, ठीक है। मतलब आई मीन सोचें अच्छे से। मैं ऑलरेडी अभी से कंफ्यूज हो रही हूँ, माय गॉड। मे बी आप अपने क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है। तो पहले तो सोच लो, एक ही क्वेश्चन पूछना, एक समय में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो इस रीडिंग को लेकर के आप एक ही क्वेश्चन पूछें। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ पूछ रहे हैं फिर थोड़े टाइम के बाद फिर आप इस रीडिंग पर कनेक्ट हो फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए, नहीं। वन टाइम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ही मैसेज वीडियो में, ठीक है। तो ये एरीज जो मेष राशि वाले हैं ये उनके लिए है। कोई भी एक क्वेश्चन अभी मुझे नहीं पता, ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी एक्शन से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। अब आपको इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनना होगा, ठीक है, कि आपको यूनिवर्स उस चीज के लिए, आपके उस क्वेश्चन के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है या स्पेसिफिक कुछ गाइडेंस आ रही है तो किस लिए आ रही है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अपनी एनर्जीज को इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिए, ओके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से गाइड करें, आपको आपके उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। या तो आपको बिल्कुल क्लियर आंसर मिल जाए या फिर अगर उसके रिक्वायर्ड कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं नहीं जानती आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पर जो भी मैसेज आएगा मैं आपको दूंगी। अब आपको उस उस मैसेज को उसके साथ कनेक्ट करना है कि यूनिवर्स आपको, आपकी डिवाइन टीम आपको आपके उस क्वेश्चन के लिए क्या कहना चाहती है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अपना थोड़ा वक्त ले सकते हैं, आराम से वक्त लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सोच लीजिए, एक क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, क्या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको, जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, आंसर चाहिए, राह चाहिए आपको, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को पूछ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ओके। एरीज मेष राशि, आई होप आपने अपना क्वेश्चन मन में दोहरा लिया होगा। और मैं ये भी कहूंगी कि आप अपना पूरा नाम, अभी जो आपका पूरा नाम है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी नाम अभी आप फॉलो कर रहे हो, वो नाम 3 बार अपने माइंड में लीजिए, ठीक है। 3 बार अपने माइंड में लीजिए और फिर उस क्वेश्चन को एक बार बोलिए, माइंड में रखिए। लेट्स सी आपके उस क्वेश्चन के लिए एरीज मेष राशि, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आपको क्या बात कहना चाहते हैं उस चीज के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कोई, मुझे लग रहा है कोई अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपनी हेल्थ को लेकर के पूछ रहा हो सकता है। लेट्स सी एरीज मेष राशि, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, ओके।
पहला मैसेज आपके लिए है, इफ यू बिलीव। और नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एंड फोर ऑफ कप्स। सबसे पहली बात तो ना, यूनिवर्स का जो मैसेज मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जो भी आप क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो, अभी हाल फिलहाल की जो एनर्जीज मुझे यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ समय के लिए मुझे 3 हफ्ते बताए जा रहे हैं, 3 weeks to 3 months भी बताया जा रहा है। मुझे नहीं पता, किसी के लिए 3 weeks है, किसी के लिए ये 3 months है, किसी के लिए 3 दिन है। जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस सिचुएशन, इस आपके क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली सिचुएशन सही नहीं चल रही है, यहाँ पर कुछ तो है। मे बी आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। खासकर जैसे मैंने बोला ना, मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव होता हुआ देखना चाहते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली वो इम्प्रूव होगी, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी आया है। दिस सन की एनर्जी है कि डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट होगी, चीज़ें बेटर होंगी, एक नई शुरुआत आपके जीवन में होगी, आपके इस क्वेश्चन में जो भी है। लेकिन उसके लिए आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और करंटली सिचुएशन अगर आपको परेशान कर रही है, या फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, या फिर आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग, अगर या फिर जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस की वजह से हैं। क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो, या फिर आप उसको बहुत ज्यादा जज कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप कंपेयर कर रहे हो नेगेटिव एनर्जीज के साथ, नेगेटिव सिचुएशंस के साथ, पास्ट के साथ, जिस वजह से हो क्या रहा है कि वो चीजें होने में बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना होगा, आपको पहले तो खुद में बिलीव करना होगा कि हाँ, मेरा ये काम हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, ये पॉसिबिलिटी है। जब तक आप यकीन नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, आपका ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक वो चीज होने में ना ब्लॉकेज आएगा ही आएगा। अब जैसे कुछ लोगों के लिए 3 दिन आया है, कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1.5 महीना है, कुछ लोगों के लिए 3 महीना है। अब डिपेंड करता है कि आप अपने आप को मेंटली कैसे उस सिचुएशन से बाहर लेकर के आते हो, कैसे आप प्रेजेंट में रह पाते हो, कैसे आप पॉजिटिव हो पाते हो, कैसे आप उस चीज पर बिलीव करते हो इन वेरी पॉजिटिव वे। क्योंकि जैसे मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, हो सकता है कि आप ऊपर ऊपर से करो, लेकिन अंदर से फिर भी एक डाउट लेकर के चलो, तो वो चीज फिर आपके डिले होगी, उस चीज को होने में वक्त लगेगा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्लीज इस चीज पर काम कीजिए, इस चीज के बारे में सोचना बंद कीजिए कि वो, देखिए इस चीज में कोई डाउट ही नहीं है, वो चीज डेफिनेटली होगी, पर आपको थोड़ा सा ना सब्र भी लाना होगा। लेकिन सब्र भी कैसे लाना होगा? डाउटफुल एनर्जीज के साथ सब्र नहीं चाहिए, पेशेंस के साथ और ट्रस्ट के साथ आपको सब्र करना होगा। पेशेंस लाना है, लेकिन ट्रस्ट के साथ आपको लेकर के आना है। तो यूनिवर्स पहले तो ये कह रहे हैं, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिल रही हो, कुछ अच्छा आपको अभी मिल रहा हो, कुछ तो आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप एक नेगेटिव इमोशंस में या नेगेटिव ही कुछ देखना चाह रहे हो। चीजें अभी भी इम्प्रूव तो हो रही हैं, चीजें अभी भी आपके लिए बेटर तो हो रही हैं, कुछ अच्छा तो आपके लिए हो रहा है राइट नाउ, लेकिन आपका फोकस वहां नहीं है। तो पहले तो शिफ्ट योर फोकस, ठीक है, अपने फोकस को शिफ्ट करो। आप कहाँ ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान किस तरफ केंद्रित है, ये बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में। आपका फोकस कैसी ऊर्जा पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। जब तक आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दोगे, जब तक आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को सही दिशा नहीं दोगे, तब तक ये चीज होने में ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। और यूनिवर्स आपका कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में ना
आपका पेशेंस भी यहाँ पर चेक कर रहे हैं, आपका पेशेंस डेफिनेटली यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो पेशेंस लाओ ट्रस्ट के साथ, ठीक है, कि हाँ ये काम मेरा होगा। आपको पॉजिटिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके लिए पॉजिटिव होना इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपका विश्वास करना, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला तो मैसेज ही वही आया, आपका विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका ये काम तभी होगा, तभी आप अलाइनमेंट में आओगे, क्योंकि अभी आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो, ठीक है, अभी आप अलाइनमेंट में हो ही नहीं, आप खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्न हुआ है आई थिंक, लेकिन मैंने अभी बोला नहीं है वो, ओके। आप ही किसी बैगेज को रिलीज नहीं कर रहे हो, आप ही एक हैप्पी एनर्जीज में नहीं हो, समझ रहे हो। आपके अंदर ये आप बहुत ही ज्यादा, आप खुद ही अंदर से क्लियर नहीं हो। यहाँ पर ना क्लैरिटी की कमी आपकी तरफ से ही है, आप बहुत ज्यादा डाउटफुल एनर्जीज में हो, और कुछ चीजें हैं जिन चीजों को लेकर के आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी फील कर रहे हो। वो एनर्जी भी ना एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम कर रही है। कुछ इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, जो इनसिक्योरिटी आपके इस काम को बनने में भी ब्लॉकेज का काम कर रही है। दैट मीन्स कि हो सकता है आप इस काम को लेकर के ना खुद ही दुविधा में है। कहने का ये मतलब है कि अगर ये काम हो जाएगा तो भी आपको कुछ ऐसा है कि क्या ये सही है, क्या ठीक हो जाएगा, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो डाउट्स है, लेकिन होने पर भी डाउट्स हैं। कुछ ऐसी दुविधा आप में से कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, समझ रहे हो आप। तो कुछ तो है यहाँ पर ऐसी चीज। पहले तो आपको क्लियर होने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आप कुछ बैगेज कैरी कर रहे हो, आप किसी प्रकार की थॉट्स ऐसे कैरी कर रहे हो, कुछ तो भार ऐसा कैरी कर रहे हो जिसको रिलीज करने, किसी चीज के बारे में ना आप बहुत ज्यादा अति में सोच रहे हो, बहुत एक्सट्रीम में सोच रहे हो। उस एनर्जी से बाहर आओ, तभी आप इस सिचुएशन से भी बाहर आ पाओगे, तभी आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपने थॉट्स को पहले तो क्लियर करो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। एक चीज को लेकर के ना क्लियर हो जाओ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे ऐसी बता रही है, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस है। दैट मीन्स कि आप एक चीज पर टिक नहीं पा रहे हो, आप कभी इधर हो जाते हो, कभी उधर हो जाते हो, ठीक है। कभी इस चीज को चूज करने का मन करता है, कभी आपको खुद ही लगता है कि क्या मुझे वाकई में ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शायद इसलिए जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी तो मैंने आपको सबसे पहले इसी चीज पर बहुत समय लगाया कि पहले आप सोच लो कि आपको क्या पूछना है। मे बी आप कंफ्यूज, क्योंकि जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी उस टाइम पीरियड में मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तो आप में भी खुद ही अपने क्वेश्चन को पूछकर या इस सिचुएशन में आप खुद ही कंफ्यूज हो, आपको वो चीज चाहिए लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज, आप कंफर्म नहीं हो। तो सबसे पहले तो अपने आप को कंफर्म करो, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो और वो चाहते भी हो या नहीं चाहते हो। लिटरली मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि आप दो नाव में पैर रख करके नहीं चल सकते हो, कि ये भी और वो भी। आपको पहले थॉट वाइज खुद को क्लियर करना होगा कि मुझे पहले एक चीज को क्लियर कट चूज करना है, और फिर मुझे उस पर टिके रहना है पॉजिटिवली, ठीक है। पॉजिटिवली मुझे उस पर टिके रहना है और उस पर एक्शंस लेते रहना है, दैट्स इट। यहाँ पर स्विच नहीं चलेगा, ठीक है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो। होता है ना कि आप एक प्लान बी बना करके चल रहे हो, लेकिन यहाँ पर प्लान बी की बात नहीं है, यहाँ ए और बी दोनों में चल रहे हो आप, साथ ही साथ पैरेलल चल रहे हो आप। यहाँ पर आप स्किप भी नहीं कर रहे हो कुछ भी, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर किसी की लग रही है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को लेकर के। तो पहले तो आप क्लियर हुए, ठीक है। तो आपके थॉट वाइज क्लियर होने पर ही ये चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज आप तब तक उन ब्लॉकेजेस को फेस करते रहोगे जब तक आप माइंड से क्लियर नहीं होगे, जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप खुद से कंफर्म नहीं होगे, तब तक वो चीज में रुकावटें आएंगी, वो चीज में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे। क्योंकि यहाँ आप सबकॉन्शियसली खुद ही ब्लॉकेजेस भेज रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, ऐसी फ्रिक्वेंसी आप भेज रहे हो जो आपके इस सिचुएशन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ज्यादा क्लियर मैसेज दे पाई हूँ इस रीडिंग में, क्योंकि कलेक्टिव में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ जाती हैं। आई नो अभी एरीज में भी
बहुत सारे एरीज हैं, बट फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया है, थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है, करने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, आपको एक डायरेक्शन मिली हो, आप उस एडवाइस को, उस गाइडेंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाए और वो एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के मिली हो। ठीक है, मिली है तो प्लीज एरीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज डेफिनेटली करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कर्मा वर्क करता है। मैं आपको अपनी एनर्जी दे रही हूँ तो डेफिनेटली आप भी मुझे अपनी एनर्जीज देंगे। और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना, ग्रेटफुल रहना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा, उनको डेफिनेटली थैंक यू बोलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को भी इसकी जरूरत हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।